बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन जिनकी सप्ली है केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर की, वो खैरियत से नहीं होंगे, वो परेशान होंगे। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आप लर्न विद लिम्स के प्लेटफॉर्म, लिम्स एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आ चुके हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर। इंशाल्लाह यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके सिलेबस कौन सा होगा और आप पेयरिंग स्कीम क्या होगी और अहम क्वेश्चन जो हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर आपको गाइड किए जाएंगे। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों की केमिस्ट्री है या जो मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके और मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर हमारा सिलेबस क्या होगा, पेयरिंग स्कीम कौन सी होगी। हमने 2023-24 में दिया था, तो अब हमने इंप्रूव करना है, तो हमारी स्कीम क्या होगी। तो सब आपको गाइड किया जाएगा। गाइड करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर एहसन अली साहब। सर जी, केमिस्ट्री वाले बच्चे जो बच्चे सप्ली ले चुके हैं, पहले वो दोबारा सप्ली नहीं लेना चाहते, गाइड कर दें प्लीज़। सर, आपके ये प्लेटफॉर्म से ये वीडियो के तहत बच्चों के लिए एक बड़ा ही अहम और मौजू जो है डाटा वो आज इकट्ठा किया है, थोड़ा सा शॉर्ट करके और उसमें 100% यकीन से कह रहा हूँ मैं कि अगर वो ही बच्चे उसको फॉलो कर लेंगे ना, ठीक हो गया, तो सप्ली नहीं आएगी। नहीं जी, ये जो सर गाइड करने जा रहे हैं वो कह रहे हैं जी बस थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, ज़्यादा चैप्टर से नहीं बताऊंगा, तकरीबन आधे चैप्टर आपके कर दिए जाएंगे, वो करें, आपकी सप्ली हरगिज नहीं आएगी। आप और सर निशान लगा लें। दोनों बच्चों के लिए है, जो आपने बात की ना, जो मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं बच्चे, हाँ वो उनके भी पूरे नंबर आएंगे। वाह। और जो सप्ली दे रहे हैं उनकी सप्ली खत्म हो जाएगी और नंबर भी अच्छे आएंगे। सिर्फ सप्ली खत्म नहीं होगी, नंबर अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। और उस पर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सर जी, ज़रा बच्चों के साथ पहले तो पेयरिंग स्कीम शेयर कीजिए। हाँ, एक ज़रा अहम बात मैं आपसे शेयर करूँ। एक बच्चे ने मुझसे मैसेज करके पूछा था कि मैंने 2024 में पेपर दिए थे, तो अब मैंने 2026 में इम्प्रूव करना है, तो मुझे स्कीम 2025 वाली आएगी या 2024 वाली आएगी। तो बताता चलूँ आपको, स्कीम 2025 वाली होगी। दो पेपर बनने, एक 2025 वाले बच्चों के लिए जिन्होंने इंप्रूव करना है पुराने सिलेबस में से, और एक नए सिलेबस में से। ऐसा नहीं है जिसने 2023 में पेपर दिए थे और इंप्रूव कर रहा है तो 23 में जो स्कीम चल रही थी वो उसके लिए अलग पेपर बनेगा, 24 वालों के लिए अलग, 25 वालों के, सबका पेपर एक जैसा होगा। ओल्ड सिलेबस वाला, सप्लीमेंट्री और इंप्रूवमेंट का, और एक पेपर होगा न्यू सिलेबस का जिसमें आपने फ्रेश जो बच्चे हैं वो दे रहे हैं। सर जी, पेयरिंग स्कीम बताइए पहले सबसे। सर, जैसे कि आपको पता है, बच्चों को भी पता होता है कि जी 85 नंबर का पेपर है। ठीक है सर। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहले एमसीक्यूज़ की बात करें तो 2025 की जो पेयरिंग स्कीम है उसके मुताबिक टोटल वैसे बुक के अंदर 11 चैप्टर हैं। उन 11 में से 6 चैप्टर हैं जिसमें से 2-2 एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, ओल्ड सिलेबस में थे। उसमें चैप्टर नंबर, ये 2 एमसीक्यूज़ जिनमें से आने हैं, पहले वो नोट कर लें। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8, ये वो वाले चैप्टर्स हैं जिनमें से 2-2 एमसीक्यूज़ आने हैं। ठीक हो गया सर। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें से एक एमसीक्यू आ जाएगा। ओके हो गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 3 के नोट करेंगे आप। इसमें चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी कि इसमें 5 चैप्टर्स का कम्बिनेशन है और ये टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें से 8 करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चैप्टर सारे करने पड़ेंगे? नहीं, ये मैं बताता हूँ आपको बाद में। अभी ये मैं जनरल स्कीम बता रहा हूँ, इसके बाद स्मार्ट स्कीम भी बतानी है। एक स्कीम और बतानी है? बिल्कुल बतानी। क्या हो गया सर? क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें से भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 8 करने होंगे। इसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स का कम्बिनेशन है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8। इन तीनों में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक हो गया, सीधा सीधा सब। हाँ जी, और करने आपने 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 6 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर 6 से 4, चैप्टर 7 से 2 और चैप्टर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये गिवन होंगे। अटैम्प्ट जो हैं वो 6 करने हैं। आगे लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो बच्चे ज़्यादा पूछते हैं इसके बारे में भी, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 2-2 पार्ट्स वाले, ए और बी पार्ट होगा। करने अटैम्प्ट उसके अंदर से 3 है। इसमें जो कम्बिनेशन 2025 में था वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन था पहला, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर 4 और 6 का कम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर नंबर 5 और 7 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो था वो चैप्टर 8 और चैप्टर 11।
इनको आएगा। जो इनको आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 और 10 का कम्बिनेशन है। इसमें जो ऐड करने वाली बात है वो ये है कि इसमें जो 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8, इनसे थ्योरेटिकल सवाल नहीं आना, इनमें से न्यूमेरिकल आना है। अच्छा, आना ही न्यूमेरिकल है। आना न्यूमेरिकल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें 2 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3। ओके, पहले में से न्यूमेरिकल है और तीसरे में से थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन सवाल है। जो था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें चैप्टर 8 शामिल है और चैप्टर 11 शामिल है, केमिकल इक्विलिब्रियम। 11 में से थ्योरी आएगी, 11 में से थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, 8 में से न्यूमेरिकल होगा सर, समझ गए। यानी कि अगर आपने पहला और 8वां चैप्टर तैयार करना है, अगर करना है, ठीक है, तो उसमें से न्यूमेरिकल तैयार करने हैं लॉन्ग के लिए। ये मस्ट है कि न्यूमेरिकल, ये जरूरी तो नहीं है कि ये 100% कंफर्म, ये 100% कंफर्म होता है केमिस्ट्री के अंदर के जिनमें उन्होंने न्यूमेरिकल लिखा होता था ना, न्यूमेरिकल ही आता है। चलें जी, निशान लगा लें इस बात का। और अहम लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे सर आपको। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन बताने से पहले शॉर्ट ना बता दें, बताएं जरा इनको, जरा शॉर्ट स्कीम शॉर्ट करें ना, स्मार्ट करें जरा। जो था ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें चैप्टर मैंने आपको बताए थे 5 का कॉम्बिनेशन जो बोर्ड वालों ने बनाया हुआ है, वो 5 नहीं करने, वो 3 करने हैं। पूरे हो जाएंगे सवाल, पूरे सवाल हो जाएंगे। ओके, बता दें कौन कौन से। और वो पहले 3 है, बस पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर करेंगे तो बच्चों के 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे। ले बेटा, सर ने आसानी कर दी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें से मैंने कहा था कि 4 सवाल आने हैं, बिल्कुल, उसमें से भी 3 में से 2 चैप्टर कर लें, चौथा और 5वां। 4 और 4 8 सवाल पूरे हो, 4 और 4 8 सवाल पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 3 चैप्टर थे, 6 7 और 9 जी, ठीक है। अगर 2 चैप्टर कर लें, छठा और 7वां, ठीक है, सवाल पूरे हो जाते हैं। पूरे सवाल हो गए। 6 करने हैं। हाँ जी, 6 करने हैं। अच्छा, अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर जी। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अगर पहले 3 सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जी, मेरे मशवरे के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर बच्चे इसको फॉलो कर लेंगे ना, पहले वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है, बच्चों को आते भी होते हैं, क्योंकि एंड पे जाके जरा बच्चों का हौसला जरा डाउन हो जाता है, वो कहते हैं सही बात है, सिलेबस पिछला तैयार हाँ, याद रखें, अगला याद करें, ये बार बार पढ़े होते हैं बच्चों। बिल्कुल ठीक हो गया सर। चैप्टर 1 न्यूमेरिकल कर लें तैयार, कौन से करने हैं वो भी अभी बताऊंगा। ओके सर। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। आपने एक ही तरतीब में बस 7 चैप्टर कर लें, 7, कोई मुश्किल ही नहीं है। शॉर्ट भी इसमें से आपने पूरे कर दिए, इसमें से पूरे कर दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। ले मेरा बेटा, सिर्फ 7 चैप्टर करने हैं आपने, और आपके सारे सवाल शॉर्ट और लॉन्ग सब मुकम्मल हो रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें दूसरा चैप्टर जो है वो होता ही बड़ा आसान है, वो बच्चे वो उसमें से लॉन्ग आना भी नहीं है, ठीक तो हो मतलब तरतीब एक सीधी होगी, पहले से 7 तक बस, ठीक है। दूसरा जरूर करना है शॉर्ट के लिए जी, शॉर्ट के लिए उसमें से करना है, 2 MCQ शॉर्ट करना है, उसमें से एमसीक्यूज 1 आना है और शॉर्ट 2 आने, 2 आने, 3 नंबर का मतलब वो हो जाएगा तैयार, और वो आसान ही है, बच्चे कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि इन चैप्टर में से जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, अच्छा ये सजेस्ट किए हैं सर, ये बच्चे कुछ होते हैं वो अपनी मर्जी से जिन्होंने इंप्रूव खास तौर पे करना है, इंप्रूव करना है कुछ, वो कहते हैं कि जी हमने ये कॉम्बिनेशन, तो वो अपना कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ, हम आज पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए भी हाजिर हुए हैं जिनकी सप्ली है, हमने परेशान है, दोबारा ना आगे लेके आना है, उनको पास करवाना है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जिसमें न्यूमेरिकल की बात हो रही थी, उसमें से आपने जो एक्सरसाइज एग्जांपल्स तो सर लाजमी करने हैं, एग्जांपल्स के आने के ज्यादा चांस है। उसके अलावा जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं, इनसे थोड़ी सी बच्चों की जरा जान जाती है। अच्छा, वो जान और पहले चैप्टर से भी जान जाती है, जान वापस लेके आए जरा इनकी। उसमें से आपने इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो कर लें, और यील्ड वाला न्यूमेरिकल। ओके, बाकी जो न्यूमेरिकल हैं वो शॉर्ट के लिए ऊपर बच्चों को दिए हुए हैं उन्होंने, वो शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऊपर जिक्र किया था कि पहले चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये जो पहला चैप्टर है ना सर, इसमें ज्यादातर कैलकुलेशन नहीं है, तो ये जो मोल वगैरह कैलकुलेशन है, वो गेटो नंबर है, इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल, ये छोटे न्यूमेरिकल भी शॉर्ट, पहला चैप्टर अच्छा कर लें बच्चे, करना चाहिए, ठीक है। इसमें से पूरे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको पता है नंबर अगर सही किया है तो नंबर पूरे आ जाते हैं, नंबर कोई नहीं कटेगा। थ्योरी वाला जरा बच्चे एग्जामिनर के लिए चेक करना मुश्किल होता है, तो वो उस नंबर काटना। तो पहले में से मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिए लॉन्ग के, हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से गेस्ट पेपर के तौर पर आपको बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग आना नहीं है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर
आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला टॉपिक है एक, उसके पास्टुलेट्स हैं, ये अक्सर पेपर के अंदर आया भी हुआ है पहले पास पेपर्स के अंदर, इसका बड़ा फेवरेट है। फिर इस चैप्टर के एंड पे प्लाज्मा है, उसकी यूजेस हैं, करैक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, वो वाला सवाल तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाएं। इसमें लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और उनके यूजेस, ये बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है रिपीट होके। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो सॉलिड वाले पोर्शन में से है। चैप्टर नंबर 4 के ना 2 पार्ट है, एक लिक्विड वाला और एक सॉलिड वाला है। और लिक्विड वाले के एंड पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्कस किए हैं उन्होंने, और स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर अक्सर पास पेपर के अंदर आया हुआ है, इसको आपने करना है। अब आ जाए चैप्टर 5 के ऊपर। इसमें से मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड वाला जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करना है, ये अच्छे तरीके से करना है आपने। इसमें भी है, हाँ जी। बोहर्स मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं, एक तो बोहर का मॉडल है, उसके पास्टुलेट्स हैं और उसके डिफेक्ट्स हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये भी लाजमी करना है। बाकी भी तैयार करें जो जो आपको आते हैं, लेकिन ये ज़रा अहम है, अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं सर आपको। छठे चैप्टर में से वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स वो तैयार करें, और हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो कोई एक टाइप जो है वो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने को कह सकता है कि एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद द एग्जांपल ऑफ इथीन। जी ठीक है, इस तरह से सवाल आएगा। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 7 है, उसमें से लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं हेसीज लॉ और बोर्न हार्बर साइकिल टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी, ये वाला भी एग्जामिनर जो भी पेपर बनाता है, मैं भी जब भी टेस्ट बनाता था बच्चों को, ये वाला क्वेश्चन लाजमी थे। तो ये सर जी 7 चैप्टर्स, 7 नहीं बल्कि 6 चैप्टर है। दूसरा जो है उसका, लेकिन दूसरा तैयार जरूर करना है क्योंकि उसका आपने शॉर्ट और MCQs में करना है। तो ये अगर सर दूसरा नहीं करना, उसकी जगह कोई और चैप्टर कर सकते हैं सर। दूसरा चैप्टर है ही आसान है, तो फिर सर ने जो सजेस्ट किया इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह पूरे नंबर आपके। जी, तो ये सर आपकी आज की ये सारी की सारी बाकी टोटल 11 चैप्टर अहम शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह 11 में से करने कितने हैं? 7 करने, और 7 में से भी 6 जो हैं वो लॉन्ग के लिए करने, लॉन्ग के लिए। तो कुछ अहम शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह इनको सेंड करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन अहम बच्चों के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, इनके अलावा भी ये तो मैंने मेन डिस्कस कर दी हैं, कुछ और भी चीज़ें ऐड करके इनको बच्चों के लिए डाटा कंपाइल कर दिया। नहीं, बच्चे को परेशान नहीं होने देंगे। बच्चे जब लर्न विद लिम्स के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं ना, तो तभी उनकी परेशानी खत्म हो गई। चलिए, तो फिर आपने करना ये है कि हमें दुआ में याद रखना है, सर के लिए दुआएं करनी है, पेपर अच्छा होगा इंशाल्लाह आपका। आपने उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना है, और ये हमारा चैनल, हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो लेके आते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।